द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिन ब दिन इन नफरती गुंडों का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। जगह जगह ये पहुंच रहे हैं और आतंक मचाना शुरू कर दे रहे हैं। भगवा पटका पहन लेते हैं, हाथ में भगवा झंडा ले लेते हैं, तो ये समझते हैं कि मुझे कुछ भी करने की अनुमति मिल गई है, मैं कैसे भी करके आतंक फैला सकता हूं। मैं आज आपको 3 वीडियो दिखाने जा रहा हूं और तीनों वीडियो को देखकर आपके मन में कई सारे सवाल खड़े होंगे। सबसे पहला वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है कि मस्जिद थी और मस्जिद में अजान होने जा रही थी और अजान शुरू भी हो गई, और जैसे ही अजान शुरू हुई ये भगवाधारी गुंडे वहां गाड़ियों में हॉर्न बजाने लगे और हॉर्न बजाने के साथ साथ जय श्री राम का नारा लगाने लगे। यानी दूसरे धर्म के लोगों को पूजा पाठ या फिर उनकी इबादत करने से रोकने की कोशिश और ठिल्लहाव करने की कोशिश की जा रही है। जरा ये वीडियो आप देखिए कैसे मुसलमानों को अब अजान तक नहीं पढ़ने दी जा रही है और मस्जिद के बाहर जाकर ये गुंडे आतंक मचा रहे हैं, हुड़दंगाई कर रहे हैं। वीडियो जरा आप देखिए। देखा आपने, इस वीडियो को देखकर आपको लगा होगा कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए क्या किसी दूसरे धर्म को दबाना जरूरी है? क्या दूसरे धर्म के लोग जो अपनी इबादत कर रहे हैं, जो अजान कर रहे हैं, वहां पर जाकर इस तरह का कृत्य करना सही है? इन लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सब अलग की बात है, लेकिन आप समझिए कि किस तरह से दिन ब दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दिन ब दिन मस्जिदों के सामने आकर आतंक मचाया जा रहा है। भगवाधारी गुंडे कभी तलवार लेकर मस्जिद सामने डीजे बजाते हैं, गाना बजाते हैं और उसके साथ साथ वहां आतंक मचाते हैं, और कभी जब अजान होने लगती है तो इस तरह हॉर्न बजाकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। मोहम्मद दाऊद ने वीडियो ट्वीट किया है, लिखते हैं कि मस्जिद के बाहर रुककर अजान के बीच हॉर्न और जय श्री राम का नारा लगाकर गूंगी जुबन्नी तहजीब का मुजाहरा करता हुआ सड़ा हुआ समाज। ये उस शख्स की तरफ से लिखा गया है। ये सड़े हुए समाज की ही एक मानसिकता हो सकती है, क्योंकि ऐसी मानसिकता तो कभी पहले नहीं देखने को मिली कि कहीं अजान हो रहा हो और कहीं पर शोर शराबा होता है तो लोग शांत हो जाते हैं कि अजान हो जा रहे तो उसके बाद करेंगे। हमने कई बार राजनीतिक मंचों पर भी ये तस्वीरें देखी हैं कि अगर राजनीतिक मंच पर भाषण दिया जा रहा है और बगल में कई मस्जिद है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी का हो, अगर वहां पर अजान शुरू हुई है तो माइक थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है और उसके बाद माइक शुरू होता है, उसके बाद भाषण शुरू होता है। लेकिन यहां क्या तस्वीर दिख रही है? अजान शुरू हुई कि तुरंत ही हॉर्न बजाना शुरू कर दिया गया, हो हल्ला करना शुरू कर दिया गया, आतंक मचाना शुरू कर दिया गया, हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। पहले कर्नाटक में आप देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें बन रही हैं। हिजाब, फिर दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है, फिर हलाल मीट, फिर फल विक्रेता जो मुसलमान है उनको फल बेचने नहीं दिया जा रहा है, एक तरीके का आह्वान किया जा रहा है कि इनके यहाँ से कोई सामान न खरीदे। चारों तरफ से मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करने की कोशिश हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं। हाल फिलहाल में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसके पहले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। मुद्दा कुछ बचा नहीं है, शायद इसीलिए ये सब चीजें अब करवाई जा रही। कौन करवा रहा है ये आप सब जानते हैं। उसके बाद अगला हम वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाता है अपने आप को महंत कहने वाला शख्स मस्जिद के सामने अपनी गाड़ी रोकता है, अंदर बैठा रहता है, माइक लेता है, चिल्लाना शुरू करता है और शब्द ऐसे होते हैं जो मैं कैमरे पर आपको बता भी नहीं सकता हूं। उन शब्दों के जरिए वो बोलना शुरू करता है कि मुस्लिम महिलाओं के घर में घुसकर उनके साथ बलात्कार करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कितनी मानसिकता गिर गई है, किस तरह से लोग सोचने लगे हैं और कैसी चीजें हो रही है। और ये जो पूरा वाकया हो रहा था वो पुलिस के सामने हो रहा था और पुलिस के नाक के नीचे हो रहा था। वहां पर कुछ युवा साथी भी खड़े हुए थे, वो वीडियो बना रहे थे। मुझे उनकी चिंता ज्यादा हो रही थी, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर ऐसा जहर फैल रहा है तो आसपास जो बच्चे हैं उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना जहर इस पूरे देश पे फैलाया जा रहा है। वीडियो देखिए। मैं बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूं, अगर इस भारत में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर
यहाँ से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। दोबारा तो दसों हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं होगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न तुम लोग रहोगे। ट्वीट किया है जाकिर अली त्यागी ने। लिखते हैं कि सीतापुर के खैराबाद में मस्जिद के सामने एक महंत पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में चेतावनी दे रहा है कि वह मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और उनका खुले में बलात्कार करेगा। मामला 2 अप्रैल को निकाली गई हिंदू यात्रा के दौरान का है, जहां संविधान व लोकतंत्र के रहते हुए खुली धमकियां दी गई। अंदाजा लगाइए, पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा था, अभी तक उस शख्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार लिखा जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है इस वीडियो को लेकर। पुलिस भी कह रही है वैधानिक चेतावनी के लिए हमने आगे अग्रेसित कर दिया है, लेकिन अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये अपने आप को महंत कहता है। आप अंदाजा लगाइए महंत की असली परिभाषा क्या है। आप अंदाजा लगाइए और पढ़िए। अगर ये पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, समझदार होता, इसने शास्त्र वेद पढ़े होते, तो शायद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो ना करता। साधु संत का मतलब आप भी जानते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि दुखे सुनो दुग्न मिना सुखे सुविगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थिर धीर मुनि रुज्यते। जो स्थिर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, उनके लिए सुख दुख की सीमा समान होती है। वो क्रोध से मुक्त होते हैं, भय से मुक्त होते हैं, वो धीर पुरुष होते हैं। तो आप बताइए कि ये शख्स अपने आप को जो महंत कहता है, क्या इसमें से एक भी गुण इसके अंदर है? ये सिर्फ नफरती आदमी कहा जा सकता है। इसके अलावा इसको और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। सिर्फ यही संज्ञा हम दे सकते हैं कि ये नफरती आदमी है और सड़क पर इस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार की बात कर रहा है। ये एक आतंकी ही कर सकता है, ये एक गुंडा कर सकता है, ये सड़क छाप गुंडा और 2 कौड़ी का मवाली ही कर सकता है। इसको तो जेल में होना चाहिए जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। भगवा चोला पहनकर ये भगवा चोला को ही बदनाम कर रहा है। ये महंत शब्द जो अपने आगे लगा रखा है, इसको भी ये बदनाम कर रहा है। चलिए अब आपको तीसरा वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में यति नरसिंहानंद सरस्वती की एक जो है मतलब सहायिका कह लीजिए, उनके ग्रुप की कह लीजिए, वो मेंबर है और बाकायदे वो कई सारे एक कैलेंडर बना रखा है। उसमें कहा है ताजमहल को तेजो महल बना देंगे, मक्का को मक्केश्वर बना देंगे, मक्केश्वर धाम बना देंगे, मथुरा की शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि में तब्दील कर देंगे, ताजमहल को तेजो महल बना देंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बातें की जा रही है। जरा आप इन महिला को भी गौर से सुनिए कि किस तरह से ये नफरत फैलाने का काम करें। यानी मुस्लिम समुदाय के लोग जहां जहां पूजा अर्चना करते हैं वहां पर भी, या जहां आराधना करते हैं या जहां पर इबादत करते हैं, वहां से भी रोकने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जरा सुनिए आप। संघर्षरत होने के बाद हमने और साक्ष्य लेकर के इस समय मक्केश्वर महादेव, जो कि मक्का मदीना के नाम से जाने जाते हैं, उन धरोहरों को भी विजय प्राप्त करनी है। हमारे ताजमहल जो हमारा तेजो महाशिवालय है, उस पर हमें अपना जाना है। और श्री कृष्ण जन्मभूमि, भोजशाला, ऐसे हमने 6 धरोहरों को फिर से आप सबके सामने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर संघर्ष करके कानूनी और विधिक तरीके से हमें फिर से विजय हासिल करनी है। उसके लिए हमें संघर्ष करना, वही जो है हमने कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। मक्का मदीना का भी फोटो दर्शाया गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उद्देश्य नहीं है, ये साक्षात है। साक्ष्यों के साथ हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये हमारे मक्केश्वर महादेव हैं। जिस तरीके से विधर्मियों द्वारा अतिक्रमण करके हमारी पूजनीय, हमारी पवित्र स्थलों को उन्होंने ठप्पा लगा करके अपना दिखा दिया, एक्चुअली वो उनका है ही नहीं। तो जो जिसका है उसको जाना चाहिए। हमारे अधिकारों का हनन हुआ। 800 साल ये भारतवर्ष मुगलों का गुलाम रहा और आज उसी से पीड़ा हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व है। तो सबसे पहले धर्म रक्षार्थ हेतु मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और हिंदू महासभा की ओर से इस कैलेंडर को लॉन्च करके सभी युवाओं को उस इतिहास से साक्षात्कार करवाने का प्रयास किया है जो वो जानते ही नहीं है, या धर्म निरपेक्षता के पर्दे में उनको गुमराह किया जा रहा है। वैसे इनको सुनने के बाद ज्यादा कुछ मन में नहीं आता कि किसके ग्रुप से यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसने धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारो काटो की बात कही थी, जिसने धर्म संसद के नाम पर देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश के कानून व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट तक को गालियां दी थी, ये उसी ग्रुप से आती हैं। तो ऐसी बातें तो करेंगी ही, लेकिन ये आप समझिए कि देश में नफरत फैलाने का दौर चल रहा है। जाकिर अली त्यागी ने ही ये वीडियो ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने विवादित कैलेंडर जारी कर मक्का, मदीना और ताजमहल पर कब्जा करने की बात की है। मक्का को मक्केश्वर मंदिर, मथुरा की शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल को तेजो महल शिव मंदिर बताकर कब्जा करने की बात की गई है। अलीगढ़ पुलिस इस पर संज्ञान ली, यह भी उन्होंने ट्वीट किया है। अब क्या संज्ञान लिया जाए, क्या नहीं लिया जाएगा, लेकिन अपने आप में सवाल कई सारे हैं
कि आखिरकार ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं ठूंसा जा रहा है। क्या अपने धर्म का प्रचार करना दूसरे के धर्म मजहब को गिराना होता है? क्या उनके मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करना या कब्जा करना ये सही बात है? कतई नहीं लगता है। लेकिन ये सब लोग ना शास्त्र को मानने वाले लोग हैं, ना भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो हर काम मर्यादा के तहत रह के करते हैं, जिनको पुरुषों में सबसे उत्तम इसलिए कहा गया कि उन्होंने सबका सम्मान करना सीखा है, तो आप बताइए जो लोग अजान के समय हॉर्न बजा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, अब बताइए क्या ये जय श्री राम के अनुयायी हैं? क्या ये जय श्री राम को मानते हैं? क्या भगवान राम को मानते हैं? अगर मानते होते तो शायद इस तरह की हरकतें ना करते, लेकिन ये नहीं मानते हैं। इनके अंदर सिर्फ जहर भरा हुआ है। इनको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, मुसलमानों के प्रति इनके मन में द्वेष भरा हुआ है, इसीलिए ये सब ऐसा काम कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।